So student, today we are going to study about the topic which is about the load management, DSM strategy. DSM, I told you, the demand side management, which we have studied about in the last lecture. So load management में क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे लोड फैक्टर क्या होता है. लोड फैक्टर होता है हमारा रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू पीक पावर. एवरेज पावर वो होगी जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे ओवरऑल पर्टिकुलर एरिया में. तो उसका एक एवरेज निकाल के हम उसको एज एवरेज पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं. पीक पावर जितना एक बार में मैक्सिमम पावर जा रहा है, सो उन दोनों का एक रेशियो है. तो जितना ज्यादा हमारा हाई लोड फैक्टर होगा उतना ही लो हमारा जनरेशन ऑफ कॉस्ट होगा. यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखते हैं. इस तरीके से हमारा देखो लोड जितना जितना हमारा कम हो रहा है उतनी उतनी हमारी जितना जितना लोड हमारा बढ़ रहा है, यहाँ से देखो एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है, तो उतनी उतनी हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी गिरती आ रही है. सो इट मीन्स ये है हमारे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो लोड मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग द कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज पैटर्न. एक कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी के पैटर्न को, मतलब एक बिहेवियर को देखता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सो लोड मैनेजमेंट इज द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी capacity and encouraging the best use of electricity by all consumers categories. Moreover, the forced outages are reduced and service reliability is improved. So basically what happen in the load management, it studies the pattern of electricity use. It means एक particular area में कहाँ कहाँ कौन से area में, suppose एक particular area है वहाँ पे किस तरीके की electricity use हो रही है, क्या आपका जो इट मीन्स कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया क्या वो ज्यादा लोड लेता है, क्या वो कम लोड लेता है. अगर हम बात करें हमारे रूरल एरिया की या फिर अर्बन एरिया की, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, हम लोग एक पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं. सो अब आ जाता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स. लोड को कंट्रोल करने की टेक्निक्स हैं. सो बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं. थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं. हाँ, so there are 3 techniques like direct load control techniques होती हैं, local control techniques होती हैं, and distributed control techniques होती हैं. डायरेक्ट कंट्रोल टेक्निक्स में क्या होता है, जो लोड होता है वो विदाउट एनी इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ चेंज किया जाता है. सपोज अब आपके सब अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो एक इसमें है कि जो पावर लाइन में क्या किया जाता है, कैरियर या रिपल कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे कि यूरोप में किया जाता है. उसमें क्या होता है, रिपल कॉजेज द शेडिंग ऑफ कंज्यूमर स्पेस हीटिंग एंड वाटर हीटिंग लोड्स. इस तरीके से वहां पे चीजें यूज की जाती हैं. तो उस ripples in some cases ripple control is used to send signals to individual या industrial customers who have agreed to adopt demand side management. रिपल्स की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मतलब रिपल्स का आना हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिपल्स बेचना या इस तरीके से उसको एडजस्ट करना उनका काम है. रिपल्स आपको मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट चेंज होता है जो एक डीसी सिग्नल में, जिसकी वजह से हमारा ऐसी चीजें बनती है, उसको बोलेंगे रिपल्स. अब लोकल कंट्रोल टेक्निक में डायरेक्टली जो हमारा कंज्यूमर है वो कंट्रोल कर पा रहा है लोड. ये जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग जैसे अपना ही जो सप्लाई है उसको स्विच ऑफ कर पा रहे हैं या मेन जो हमारा है उसको स्विच ऑफ कर पा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर कंट्रोलिंग आवर लोड टेक्निक्स. हम अपने घर के जो एरिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनबिल्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं. लोकल कंट्रोल टेक्निक्स होगी. द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंट्रोल टेक्निक्स. इसमें क्या होता है, जो कस्टमर कंट्रोल कर पाता है लोड इन कम्युनिकेशन विद द यूटिलिटीज. जो यूटिलिटीज मतलब जो हम लोग हमें प्रोवाइड करें, जो डिपार्टमेंट इसके लिए है, उसके साथ मतलब बात करके ही हमारा लोड कंट्रोल हो पाता है. जैसे कि इस टेक्निक को हम बेसिकली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यूज करते हैं. जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वो लोग इस चीज में अपना मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज प्लांट्स होते हैं, वो लोग यूटिलिटीज के साथ अपना इंटरेक्ट करते हैं और इस चीज को कंट्रोल करते हैं. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लोड कंट्रोल. एप्लीकेशन होता है पहली एप्लीकेशन है पीक क्लिपिंग. इसमें क्या होता है, जो अप्लायंसेस होती है थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ की जाती हैं बाय यूजिंग द डायरेक्ट कंट्रोल टेक्निक, और थोड़ी देर के लिए किया जाता है. ये हमारा बेनिफिशियल है फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए ये वाली टेक्निक. सो इसमें ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होती लोगों को. वैली फिलिंग क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट्स देयर इज सरप्लस ऑफ
जनरेटिंग कैपेसिटी, रात को क्या होता है एनर्जी हम लोग सेव कर सकते हैं। बेसिकली हम विंटर्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है जो हमारा इकोनॉमी हम बचा सकते हैं कैसे, जैसे कि आपके इरिगेशन पंप्स हैं, वाटर हीटर्स हैं या और भी चीजें हैं, वो रात को तो मतलब फार्मिंग तो कोई रात को नहीं करता, खेती बाड़ी तो नहीं करता, तो ये बड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं चीजें, तो ये रात को हम लोग यूज नहीं करते हैं। रात को इनके अगर इन विंटर्स अगर हमारा पावर कट लगता भी है तो हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इस चीज की वजह से क्या हो जाता है, जो प्रॉपर हमारा हम जो इकोनॉमी है उसको रेज कर सकते हैं इससे, तो इसको बोलेंगे वैली फिलिंग। The next one is load shedding. During periods of power shortage, some dispenses appliances are switched off. ये आपको भी पता है, power shortage basically summers में rise होती है। So इस तरीके से switch off किए जाते हैं कि only minor inconvenience to customer is possible. मतलब ज्यादा इसमें हमें inconvenience नहीं होती है। स्ट्रैटेजी एनर्जी कंजर्वेशन, इंकरेजिंग द यूज ऑफ हाई एफिशिएंट इक्विपमेंट। जैसे कि आजकल रिसेंटली आपके पास जितने भी गैजेट जितने भी अप्लायंसेस आ रहे हैं, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर हाईली एफिशिएंट एंड दे कैन प्रिवेंट द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू दिस मच, की मतलब ये चीज यूज करो आपका 10% बिल कम आएगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनमें मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का लगा है और अच्छी टेक्निक से वो चीजें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होता है उनमें बहुत कम होता है। तो द अदर वन इज फ्लेक्सिबल लोड शेप। This in this utilities is allowed to adjust the load shape to meet the reliability constraints. So this is all about your load management as a DSM strategy. These are the points or the application. I hope you have understood all this, and please do revision and again. This will help you a lot. So thank you for listening the lecture.